आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि महराज मलिक को पीएसए के तहत गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि महराज मलिक पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इस कानून के तहत रोका गया, जो कि नाइंसाफी है। उनका कहना था कि अगर एक नामुंतखब हुकूमत मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ इस तरह के इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी तो लोग जम्मू कश्मीर में जमहूरियत पर भरोसा कैसे रखेंगे। जम्मू और कश्मीर आम आदमी पार्टी के सरबराह और एमएलए महराज मलिक को पीर को डोडा जिले में सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया। वाज़ेह रहे तो ये पहली बार है कि किसी मौजूदा एमएलए को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया हो। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से एक्स पर डोडा ईस्ट के एमएलए महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। उनका सवाल है कि क्या अपने इलाके में आवाम के लिए अस्पताल मांगना इतना बड़ा जुर्म है कि चुने हुए एमएलए को ही जेल में डाल दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के शेर हैं, जो कि हमेशा आवाम की आवाज बनकर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल, धमकियां या फिर साजिशें, ये सब किसी भी आम आदमी पार्टी के सिपाही को कभी भी नहीं डरा सकती। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर को एक लेटर भेजा गया, जिसमें बताया गया कि एमएलए डोडा महराज मलिक को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन पर इल्जाम है कि कुछ एक्टिविटीज पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। रिपोर्टों और सबूतों के मुताबिक उनकी हरकतें अमन और सुकून के लिए खतरा बन रही थी, इसलिए उन्हें प्रिवेंशन डिटेंशन में रखा गया है ताकि इलाके का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। 8 सितंबर 2025 को यानी आज जम्मू कश्मीर असेंबली में एक बुलेटिन जारी हुआ, जिसमें यह बताया गया कि डोडा के एमएलए महराजुद्दीन मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि कुछ एक्टिविटीज उनकी ये रही जो कि पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है और अमन को खतरा बन रही थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से सबूतों और रिपोर्ट को देखकर यह फैसला लिया गया कि उनकी प्रिवेंशन डिटेंशन यानी कि पहले से गिरफ्तारी इसलिए जरूरी समझी गई है ताकि इलाके में सुकून और कानून में निजाम को बरकरार रखा जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान परा की जानिब से एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा गया कि ये बहुत शर्मनाक है कि असेंबली सेक्रेटेरिएट के एक चुने हुए एमएलए महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। ये जमहूरियत पर सीधा हमला है। सीएम उमर अब्दुल्ला को कुछ करना चाहिए। उस इलाके की आवाम की आखिरी एजेंसी यानी एमएलए को खामोश होने नहीं देना चाहिए। ये आज महराज मलिक है, कल आप भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से एक्स पर महराज मलिक की गिरफ्तारी पर अपना तेजी से रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। उनका कहना है कि महराज मलिक ने सिर्फ अपने इलाके में एक अस्पताल के लिए आवाज उठाई, मगर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह ने इस अमल को हुक्मरान तानाशाही करार दिया और कहा कि महराज मलिक संघर्ष करने वाले लीडरान में से हैं और ऐसी कायराना हरकत उन्हें डराने वाली नहीं है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को हालिया हजरत बल तनाज़ा के सिलसिले में मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा गया कि इस तरह की नजरबंदियां नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने हजरत बल के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और मुकद्दस मज़ार के अंदर कौमी निशान वाली तख्ती लगाने के पीछे का सवाल किया। उनकी जानिब से कहा गया कि जिस शख्स ने पहले गलती की है उसने कभी भी माफी मांगी ही नहीं और ना ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की गई है कि वो सब सियासी जमातों की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाएं। उनका कहना है कि डोडा के एमएलए महराज मलिक के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का मामला जमहूरियत के खिलाफ है, इसलिए सभी सियासी जमातों को मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर रहनुमा और पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान परा की जानिब से डोडा ईस्ट के एमएलए महराज मलिक पर पीएसए जैसे सख्त कानून आयद करने पर एक्स पर लिखा गया कि वो महराज मलिक पर पीएसए के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि ऐसे ड्रैकोनियन कवानीन सिर्फ सियासी आवाजों को चुप करवाने और मुखालफत को कुचलने के लिए ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से हजरत बल दरगाह के तनाज़ा पर कहा गया कि कश्मीर में कानून को उल्टा चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस ने 50 अवाम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि असली जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी दरगाहों को अपनी शान के लिए इस्तेमाल मत करें, ये ताजपोशी के लिए नहीं बनी है।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पीर को कहा गया कि एम्स की तामीर में ताखीर बुनियादी तौर पर इस वजह से हुई है कि उस जगह का इंतखाब सियासी बुनियादों पर किया गया था, बजाय इसके कि अस्पताल के लिए मुनासिब होने की बुनियाद पर, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी हजरत बल पुलिस स्टेशन से रुजू करेगी ताकि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा सके। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि उनकी पार्टी ने पहले नगीन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। उनका कहना है कि ये मामला इंतहाई संजीदा है और पुलिस को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ताना दिया गया है। वज़ीर तालीम और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा सकीना इत्तू की जानिब से हजरत बल मज़ार पर अशोका एम्बलम वाले पत्थर यानी प्लेक लगाने के मामले पर सख्त रिएक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से लोगों के मजहबी जज्बात को गहरी चोट पहुंची है। सकीना इत्तू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के हर शख्स को मिलिटेंट कहना नाइंसाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि जो लोग इस एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें फौरन रिहा किया जाए। उनका कहना है कि जिन लोगों का खुद का ताल्लुक मिलिटेंसी से रहा वो पूरी अवाम को मिलिटेंट नहीं कह सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और MLA सलमान अली सागर की जानिब से डोडा के MLA महराज मलिक पर PSA के तहत की गई गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि मैं PSA के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करता हूं। एक मुंतखब नुमाइंदे को ऐसे सख्त और पुराने कानून के जरिए गिरफ्तार करना साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। उनका कहना था कि ऐसे कदम न सिर्फ जमहूरियत को दबाते हैं बल्कि मुखालफत आवाज़ों को भी खामोश करने की कोशिश करते हैं। आज़ादी राय और सियासी आवाज़ों की हिफाजत होनी चाहिए, न कि उन्हें दबाया जाना चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात लोन की जानिब से डोडा के MLA महराज मलिक पर PSA लगाने के वाक़े की सख्ती से मजम्मत की गई और कहा गया कि ये एक सोललेस डेमोक्रेसी का सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता तो फिर इलेक्शन का आखिर क्या फ़ायदा। ये वाकई में एक उदास दिन है हमारे पहले से ही मुसीबत में फंसी हुई जमहूरियत के लिए। श्रीनगर में हजरत बल दरगाह के वाक़े पर सियासत गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हजरत बल में जो तशद्दुद हुई है वो अवाम का एक गैर इरादिया रिएक्शन था जो मजहबी जज्बात के जख्म होने पर सामने आया। तनवीर सादिक ने तशद्दुद की मजम्मत की, लेकिन साथ ही कहा कि जब मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है तो लोगों का ऐसा ही रिएक्ट करना फितरी है। उनका कहना था कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन जब जज्बात जख्मी होते हैं तो ऐसे रिएक्शन समझ में आते हैं। कुलगाम जिले के गुद्दार जंगलाती इलाके में जारी तसादुम में एक और दहशतगर्द मारा गया, जिससे कि मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। हुकाम की जानिब से बताया गया कि एक खुसूसी इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर गुद्दार के जंगलाती इलाके में एक मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई कि बिहार में चुने जाने वाले इलेक्शंस के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान आधार कार्ड को 12वें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर कबूल किया जाए। काठमांडू और नेपाल के दीगर शहरों में नौजवान के जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरों में पीर को कम से कम 10 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जो कि पुलिस के साथ जुनूनी झड़पों में पुरतशद्दुद हो चुके थे। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ महालक ताकत का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने रुकावट तोड़कर पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। मुल्क की जानिब से फेसबुक और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद ये एहतजाज किया गया है। वाज़ेह रहे तो इस एहतजाज को नेपाल में जेनजी एहतजाज करार दिया गया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से हिंदुस्तान का नाम लिए बगैर ही कहा गया कि रूस के साथ मुआहदा करने वाले ममालिक पर मुवासलात आयद करना सही ख्याल है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।